हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का 51 नंबर श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कुछ कह रहे हैं और इसको सुन के भगवान कुछ कहेंगे अर्जुन से, हम लोग कल देखें। ठीक है, तो 11वें अध्याय का 51 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानी इमम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट वेदम मानुषम रूपम दृष्टवा इदम मानुषम रूपम। आपके इस मनुष्य जैसे रूप को देखकर तब सौम्यम जनार्दना, जो कि बहुत सौम्य है, बहुत मधुर है या बहुत सुंदर है, आपके इस मनुष्य जैसे रूप को देखकर हे जनार्दन, इदानी अब, अस्मि मैं, संवृतः पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। अभी तक विश्व रूप को देखकर डरे डरे थे, भयभीत थे, चिंतित थे, लेकिन अब अर्जुन कह रहे हैं मैंने आपका ये मनुष्य जैसा रूप जो है, जो बहुत सुंदर है हे जनार्दन, इसको देख के मैं अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया हूँ, काल्म हो गया हूँ, ठीक हो गया। सचेतः प्रकृतिम गतः, मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया हूँ। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स कृष्णा, ये कहने का अर्थ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। टेक्स्ट प्रभुपाद जी का अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, आदि रूप कौन सा? श्याम सुंदर, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली, मतलब अब मैं नॉर्मल हो चुका हूं। ठीक है, अब कोई डर नहीं, कहने का मतलब ये। गीता भूषण टीका। फिर निर्व्यथित और प्रसन्न मना होकर अर्जुन इस प्रकार बोले। तो जब अर्जुन इस समय भगवान से बोल रहे हैं तो वो निर्व्यथित, मतलब चिंता से रहित हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको, और प्रसन्न मना, बड़े प्रसन्न है भगवान का सौम्य रूप देखकर। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनोज्ञ चतुर्भुज रूप को देखकर मैं प्रसन्न चित्त हो रहा हूँ। मैं व्यथा आदि के अभाव के कारण स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले अर्जुन दुखी थे, लेकिन अब उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने सबको पहले ही मार दिया है, मुझे तो निमित्त बनना है, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है। सब कुछ करा कराया भगवान ने कर दिया है, मुझे तो खाली बाण चलाना है बस। मुझे मरे हुए को मारना है, ये समझ लीजिए। सिंपल अर्जुन सोच रहा है मुझे मरे हुए को मारना है, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वह रूप कैसा है? मान लीजिए प्रश्न हो, वह रूप कैसा है? वह मानुष रूप है, परंतु कृष्ण का रूप चैतन्य आनंद भी है। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान श्री कृष्ण का इस समय जो सौम्य रूप है वो मनुष्य जैसा है, मनुष्य रूप नहीं है उनका। प्लीज, इसीलिए कह रहे हैं मानव, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? मानव रूप, मानुष रूप और साथ साथ चैतन्य आनंद, मतलब मनुष्य जैसा रूप है और साथ साथ चैतन्य आनंद, मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है। मनुष्य जैसी आकृति है, जो उनका स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो मनुष्य जैसा है, लेकिन जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, आनंद घन है, स्पिरिचुअल है। ठीक, यह श्लोक 54 की टीका में श्रुति और स्मृति आदि के प्रमाण से प्रदर्शित किया जाएगा। 54 पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे उस पर। ठीक, अब देखिए, सुंदर है। यदुकुल और पांडवों के मध्य भगवान कभी द्विभुज तो कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट रहते हैं। कहने का मतलब क्या है?
जितने भी द्वारिका के परिकर हैं या द्वारका में रहने वाले लोग हैं या द्वारका वाले कृष्ण, मतलब कहने का सिंपल अर्थ है कि जो वसुदेव और देवी के पुत्र में जो भगवान रोल करते हैं, तो क्षत्रिय के रूप में जो हैं, उनसे जितने भी संबंधित लोग हैं, उनको भगवान कभी टू हैंडेड फॉर्म में दिखते हैं और कभी फोर हैंडेड फॉर्म में रहते हैं भगवान उनके सामने। जैसे जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे थे, उस समय भगवान फोर हैंडेड फॉर्म में भगवान भीष्म पितामह के सामने थे। जितने भी द्वारका के परिकर हैं, उनके सामने कभी भगवान फोर हैंडेड फॉर्म में रहेंगे, कभी टू हैंडेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक, दोनों रूप में भगवान रहते थे उनके सामने। ठीक, यह दोनों प्रकार के रूप मानुष रूप कहे जाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जैसे रूप और कर्म वाले होते हैं। जैसे शब्द को एम्फसाइज करना है, मनुष्य रूप नहीं है और सिंपल या मानवीय कर्म नहीं है, उनके जैसे। देखिए ध्यान दीजिए, सारे कर्म भगवान के मनुष्य जैसे भी नहीं होते। भाई जैसे गोवर्धन को उठाना है, तो क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो गोवर्धन को उठा सकता है? तो ये भगवान के मनुष्य जैसे कर्म भी नहीं हुए, ये दिव्य ही कर्म हुए। बात समझ में आ रही है? क्या कोई कालिया का दमन कर सकता है कोई सिंपल मनुष्य? नहीं कर सकता है, ये कोई मानव नहीं कर सकता है। तो भगवान के जो रूप है और जो कर्म है, कभी कभी मनुष्य जैसे लगते हैं, पर भगवान उनकी दिव्यता को भी दिखाते हैं, समय आने पर जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान का रूप और भगवान के कर्म मानवीय नहीं है, मनुष्य जैसे प्रतीत होते। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई व्यक्ति नाटक करता है, उस प्रकार से भगवान मनुष्य के रूप में आके नाटक करते हैं। इट्स एन एक्टिंग। ठीक, आगे बढ़ते। भगवान को मानुष रूप क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा 10वें अध्याय में हो चुकी है। बहुत लंबा विषय हम लोगों ने चर्चा की थी, तो सब रिकॉर्ड है, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसकी व्याख्या यहाँ नहीं हो रही है। बहुत व्याख्या हुई थी कि बहुत सारी व्याख्या हुई थी वहां पर, तो वो सब वही देख लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद जी का परपट परपुट। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। उनका जो मूल रूप है वो टू हैंडेड फॉर्म का है, श्याम सुंदर रूप है। ठीक, जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। मतलब वो कुछ नहीं जानते। और हम लोग 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानता है, उसका मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीष्टः। उसको ना स्वर्ग प्राप्ति होगी, ना उसको मुक्ति प्राप्त होगी, उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। राक्षसम आसुरीम चैव, वो राक्षसी और असुर की योनियों में जाए। जो भगवान श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानता है, सामान्य व्यक्ति मानता है। और प्लीज आश्चर्य मत करिए, क्योंकि आप लोग भक्त हैं, आप लोग इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, एक बोनाफाइड परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो आपको लग सकता है कि ऐसा कौन मानता होगा कृष्ण को सामान्य पुरुष। ऐसे बहुत सारे रास्कल बैठे हुए हैं और पूरी पूरी संस्था खोले बैठे हैं और कहते हैं कृष्ण सामान्य पुरुष। बहुत लोग ऐसे भरे पड़े। तो ये सब, तो इसीलिए हम लोग को शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि ताकि हम इन जैसे लोगों को डिफीट कर सकें। ठीक है, यदि कृष्ण मनुष्य अब एक प्रश्न हो सकता है, यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? स्पष्ट है, कोई भी मनुष्य विश्व रूप नहीं दिखा सकता, और किसी भी मनुष्य के चार हाथ आपने देखे हैं और चारों एक्टिवेटेड हो, मतलब पूरा फुल काम करते हो? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अतः भगवत गीता से यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है,
और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय। क्या प्रभुपाद जी का परपट है। मैं फिर पढ़ता हूँ इसको, बहुत सुंदर है। भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, फर्स्ट पॉइंट, और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। और संस्था ऐसी है जो कहती है कृष्ण के अंदर ब्रह्म है, वो बोल रहा है, और कृष्ण के अंदर कोई शिव बाबा बैठे हुए वो बोल रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, समझिए बात को, क्यों अन्याय कर रहा है। देखिए ठीक है, वही मैंने कहा, आप आश्चर्य मत करिए, लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्यों अन्याय कर रहे हैं लोग, ऐसे जो सो कॉल्ड रास्कल लोग हैं, क्यों अन्याय करते हैं। देखिए, बात समझिए। जब कोई नॉर्मली, जब कोई बहुत सिंपल व्यक्ति है, ठीक है, हमारे भक्त जानते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। जब नॉर्मली कोई व्यक्ति गीता उठाता है फर्स्ट टाइम, बहुत सिंपल है, उसको ज़्यादा फिलॉसफी नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं सुना है, लोगों से नहीं मिला है। नॉर्मली कोई भी गीता उठाएगा, उसको पढ़ेगा, तो उसको सिंपल समझ में आता है कि ये कृष्ण बोल रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब कोई रास्कल स्कॉलर अपनी टीका देता है उसको, और कहता है कि देखो भैया, कृष्ण बताएं क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं उनकी शरण में मत जाओ, जो उनके अंदर कुछ कोई भूत बैठा है उसकी शरण में जाओ। तो व्यक्ति को लगता है, यार मुझे तो गीता के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं नया नया पढ़ रहा हूँ। ये स्कॉलर है, इसका बहुत नाम है समाज में, तो जरूर ये सही बोल रहा हो। और वहां व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल, अगर कोई व्यक्ति बहुत सिंपल है और बहुत लोगों से नहीं सुना है, बहुत जगह से उसने मुंह नहीं मारा है, तो जब जब भी वो गीता उठाएगा, उसको सहज विश्वास होगा कृष्ण बोल रहे हैं गीता। लेकिन जब कोई रास्कल स्कॉलर मिल जाएगा, उसको टीका दे देगा, अपनी कमेंट्री दे देगा, तब भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये स्कॉलर है, इसका तो नाम है, ये तो बहुत बड़ी डिग्री ले बैठा हुआ है, पीएचडी है, ये एमबीबीएस है या एमबीए कुछ भी है, सही बोल रहा हो। ये दिक्कत हो जाती है। तो बहुत बड़ा अन्याय है। ठीक है ना। भ्रमित करते हैं लोग, ऐसे लोग हैं। बात तो ये, ऐसे लोग हैं। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। मतलब सामान्य पुरुष ना तो विश्व रूप दिखा सकता है, ना चतुर्भुज रूप दिखा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता। वही एग्जाम्पल, भाई कोई व्यक्ति कहे नहीं रसगुल्ला तो खट्टा होता है भाई, रसगुल्ला तो कड़वा होता है, क्या हम मानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने माता जी से कहा, माता जी रसगुल्ला कड़वा होता है, क्या माता जी मान जाएंगी इस बात को। नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खाया है, उन्होंने अनुभव किया है कि मीठा होता है। तो वैसे तो शुद्ध भक्त हैं, वो सारे शंकाओं से दूर होते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके हृदय में सारा ज्ञान रिवील करा देते हैं। वो शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण का हृदय में खुद ही अनुभव कर रहा है, तो कैसे गुमराह हो सकता है। जो व्यक्ति खुद ही रसगुल्ले की मिठास का अनुभव कर रहा है, वो कैसे भ्रमित हो जाएगा भाई रसगुल्ला कड़वा होता है। और समझ में आ रहा है। तो इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होते। ठीक, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है, वो अनुभव करते हैं इस चीज को, कृष्ण की दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हैं वो हृदय में। भगवत गीता के मूल श्लोक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए दिन का समय है, सूर्य का प्रकाश है, कोई व्यक्ति कहे नहीं 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 बहुत अंधकार हो रहा है, एक दिया जलाते हैं सूर्य के सामने, तो उसको आप मूर्ख नहीं मानेंगे। भाई सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के सामने दीपक क्या है या मोमबत्ती क्या है, क्यों जला रहे हो भाई फालतू में। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश सफिशिएंट है,
स्पष्ट है, लेकिन फिर भी जो खुरापाती दिमाग वाले होते हैं, मोमबत्ती ले आएँगे सामने, टॉर्च जला लेंगे सामने, नहीं अंधकार है अंधकार। तो सूर्य के तेज को या सूर्य के वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा रास्कल नहीं होगा, तब तक वो गीता पे गलत टीका नहीं लिखेगा। क्योंकि गीता के श्लोक सूर्य के भांति बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है गीता के श्लोक। तो जो बहुत बड़ा रास्कल, बहुत बड़ा मूर्ख नहीं होगा, तब तक वो टीका नहीं करेगा उल्टी-सीधी। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल इतने बड़े-बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े-बड़े रास्कल बैठे हुए हैं, जो गलत-गलत टीका कर रहे हैं। मैंने तो सुना है एक भक्त से कि शायद 10,000 गीता कमेंट्री है पूरे वर्ल्ड में। कोई भक्त बता रहे थे 10,000 गीता की कमेंट्री। 10,000! ये सुनने में है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि सही है कि सुना है ऐसे। सोचिए 10,000 और उसमें से प्रामाणिक कितनी है? एक ही, भगवद गीता एज़ इट इज़। बाकी सब कमाल हो गया यार ये तो। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्ण।